छात्र इंसाफ मांगते हैं फ्रेंड। उन्हें जहां मिलता है कि हाँ इधर से जाना सही होगा, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी सुनवाई होगा, तो उधर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पटना में कोचिंग नहीं है, फैक्ट्री है कोचिंग का। पहले एक टाइम था कि काफी अच्छा मात्रा में फैक्ट्री, बहुत फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री हटा, अब पढ़ाई का फैक्ट्री खुल गया, कोचिंग का फैक्ट्री खुल गया। हो सकता है कि सरकार से कोचिंग संस्था का साठगांठ हो। क्यों होगा? क्योंकि आप डिले करवाइए, हमारा भी रोजगार चलेगा, आपका भी रोजगार चलेगा। तभी तो कोई भी आंदोलन में, मैंने देखा हूं कि कोई टीचर उतरे हैं कोई आंदोलन में, या उस टीचर के छात्र उतरे हों आंदोलन में। अभी हाल के दिनों में मैं जब गया था पटना में, मुझे लगा था कि काफी अच्छा भीड़ होगा। आंदोलन है तो होनी चाहिए, भीड़ होना चाहिए, क्योंकि उस युवा छात्र सभी परेशान था। ऐसा नहीं है, सभी। मैं वीडियो देख रहा था कि कोचिंग संस्थान हो गया, लाइब्रेरी में जाकर बोला जा रहा था कि ऐसा सहयोग कीजिए, ऐसा सहयोग कीजिए, नहीं सहयोग हुआ। आज जब उन पर पैर पर, जब उन्हीं टीचर के ऊपर पैर पर पड़ता है तो बोला जाता है कि दिलीप सर आप थोड़ा सा आंदोलन में पार्टिसिपेट कर दीजिए, भाग लीजिए, ताकि छात्र लोग पहुंचे। तब नहीं पहुंचे जब छात्र के हित में ही जब बोला जा रहा था, तो उस टाइम नहीं पहुंचे। जब ये कहावत है कि जब आपके घर में बाढ़ आने का संकेत मिला तो आप तैयार होकर निकल जाइए, तब नहीं आप कुछ कर सकते हैं। जब घर में बाढ़ घुस गया है तब आप सोचेंगे हम सामान लपेट के निकलेंगे, तो कहां से निकलिएगा? समय रहते हर एक चीज का समाधान होता है। हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश मंथन ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज 21वीं सदी में भले ही हम लोग आ गए हैं, मगर फिर भी एक वो दौर था जब हम लोग गर्व करते थे कि हम लोग भारत के बिहार ऐसे धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं। आज ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि आप अपने आप को कोसते होंगे कि हमने बिहार की धरती पर जन्म क्यों लिया, भारत के राज्य बिहार में जन्म क्यों लिया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड, आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों नहीं, ये काफी सालों से युवा, खासकर मिडिल क्लास और से लो क्लास के लोग, जो अपना सारा जीवन जो है कंपटीशन के लाइन में अपने सरकारी नौकरी करने के दरमियान अपनी जो माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो रात दिन एक करके रखे रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो योग्य हैं, ऐसा नहीं कि नहीं योग्य है, योग्य हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। उनके पास इतना भी क्षमता नहीं है कि वे पुलिस मुकदमा करें और वो जीत जाएं। ये सब फेरा में कभी भी गौर कीजिएगा, मिडिल क्लास के फैमिली कभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, वे दूरी हटना चाहते हैं। तो मैं बात करूंगा, अगर आज के टाइम में अगर आपके घर में चोरी हो रहा है, एक बार हुआ कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार होगा तो आपको पुलिस ही आपको पूछेगा आप ही के घर में चोरी क्यों होता है, आपके अगल बगल में क्यों नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड, क्योंकि देखते होंगे जो अभी जो जांच एजेंसी चल रहा है बिहार में एग्जाम के बेस पे, दिलीप सर को उठा के ले जाता है, बोला जाता है कि आप ही को क्वेश्चन पेपर क्यों मिलता है। तो भाई छात्र किसको देगा? बोल दें कि हाँ नीतीश सर को दे दें, बोल दें कि इनको दे दें, तो सब उन्हीं को दे देंगे। छात्र इंसाफ मांगते हैं फ्रेंड। उन्हें जहां मिलता है कि हाँ इधर से जाना सही होगा, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी सुनवाई होगा, तो उधर की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 67th बीपीएससी का अगर पेपर दिलीप सर के पास नहीं पहुंचता तो मे भी वो एग्जाम हो भी चुका होता और अब तक कोई इंटरव्यू भी हो चुका होता। तो अभी जैसे कि एग्जाम, मैं ये सब चीज के बारे में छात्र को बेवकूफ नहीं बोलूंगा, छात्र तो बेवकूफ हैं तभी तो वो बन रहे हैं। अगर वो छात्र बेवकूफ नहीं होंगे तो बनेंगे कैसे? मैं भी एक छात्र हूं, मैं भी आप लोगों की तरह हूं। आप सोच सकते हैं, पटना में कोचिंग नहीं है, फैक्ट्री है कोचिंग का। पहले एक टाइम था कि काफी अच्छा मात्रा में फैक्ट्री, बहुत फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री हटा, अब पढ़ाई का फैक्ट्री खुल गया, कोचिंग का फैक्ट्री खुल गया। हो सकता है कि सरकार से कोचिंग संस्था का साठगांठ हो। क्यों होगा? क्योंकि आप डिले करवाइए, हमारा भी रोजगार चलेगा, आपका भी रोजगार चलेगा। तभी तो कोई भी आंदोलन में, मैंने देखा हूं कि कोई टीचर उतरे हैं कोई आंदोलन में, या उस टीचर के छात्र उतरे हों आंदोलन में। अभी हाल के दिनों में मैं जब गया था पटना में, मुझे लगा था कि काफी अच्छा भीड़ होगा। आंदोलन है तो होना ही चाहिए, भीड़ होना ही चाहिए, क्योंकि उस युवा छात्र सभी परेशान थे। ऐसा नहीं, सभी परेशान थे। अब मुझे देखते भी होंगे वीडियो में भी कि मैं कटअप बिहार के रिगार्डिंग कभी नहीं मिला, ना तो बिहार के नोटिफिकेशन कभी नहीं डाला हूं। क्यों डालूंगा? कुछ पता ही नहीं रहता है। मगर हाँ, कोचिंग संस्थान को पता रहता है कि कब निकलने वाला है। अब वो अपने जो होता है नया बैच स्टार्ट करने के लिए हो, या जैसे कि सचिवालय का एग्जाम खत्म हो गया, मगर मेंस के लिए कट बता दिया कि इसका कटअप होगा, वो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, समझे। यहां तक कि आयोग को नहीं पता होगा अभी कि कटअप कितना जाने वाला है।
मगर संस्थान को पता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। 67 बीपीएससी का सभी बोले थे कि 108, 110, 105, 100 तक जाएगा कट ऑफ, पार हो गया कट ऑफ। अब मान लीजिए जिसका 110 आ रहा होगा, 108 आ रहा, वो तो प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसको प्रिपरेशन गया, 113 वाले को लिया। तो इसमें क्या हुआ कि उन लोगों का रोजी रोटी चला। किसका रोजी रोटी चला? सरकार का। कट ऑफ हाई गया, क्या कारण थे? पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात, संस्थान का चला है, उन लोगों को भी घुसाया जिनका 100 नंबर आया है, 95 नंबर आया, 105 नंबर आया, 110 नंबर आया, 111 नंबर आया, उन लोग का भी चला। तो ये साठ गांठ बता सकते हैं हम लोग सरकार कोचिंग संस्था का। जिस दिन आंदोलन बिहार में 1 लाख अगर पहुंच गया ना, अभी तो बोला जाता है संस्थान में, मतलब दिलीप सर का मैं वीडियो देख रहा था कि कोचिंग संस्थान हो गया, लाइब्रेरी में जा जाके बोला जा रहा था कि ऐसा सहयोग कीजिए, ऐसा सहयोग कीजिए, नहीं सहयोग हुआ। आज जब उन पर पैर पर, जब उन्हीं टीचर के ऊपर पैर पर पड़ता है तो बोला जाता है कि दिलीप सर आप थोड़ा सा आंदोलन में पार्टिसिपेट कर दीजिए, भाग लीजिए ताकि छात्र लोग पहुंचे। तब नहीं पहुंचे, जब छात्र के हित में ही जब बोला जा रहा था तो उस टाइम नहीं पहुंचे। जब ये कहावत है कि जब आपके घर में बाढ़ आने का संकेत मिला तो आप तैयार होकर निकल जाइए, तब नहीं आप कुछ कर सकते हैं। जब घर में बाढ़ घुस गया है तब आप सोचेंगे हम सामान लपेट के निकलेंगे, तो कहां से निकलिएगा? समय रहते हर एक चीज का समाधान होता है। अगर कोई कुछ करने जाए तो ब्लेम लग जाता है। आप ही सोचिए, जब कोई विपक्ष का नेता जब सत्ता में था तब कुछ नहीं हुआ, जब जैसी विपक्ष में जाता है ना उसका रंग रूप बदल जाता है। आप नाम सुने होंगे, अभी वीडियो वायरल भी हो रहा है तेजस्वी सर का। क्या है कहावत उनका? उन्होंने कहा था 67 बीपीएससी जिनका भी एग्जाम खत्म हुआ है जल्द से जल्द मुआवजे की मांग करें। हर मीडिया के सामने वही आके बोलते थे। आज तो सत्ता में है, 2000 ही दे दे कम से कम, जो छात्र का ये हुआ है। अब पेपर लीक कैसे होता है समझ में नहीं आ रहा। जब आप जूता नहीं ले जाते हैं और फिर पेन भी नहीं दे रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो रहा है? क्वेश्चन बाहर आ कैसे रहा है? ऐसा तो नौबत है, और ये कब तक चलेगा पता नहीं। आज ज्यादा से ज्यादा नौजवान बोल सकते हैं इस पे करने पे तुले हुए हैं। क्या करने पे तुले हुए हैं? कोई सब्जी बेचने वाले पे, कोई कुछ अपना करने के लिए, कोई किसी के दुकान में जाके काम कर रहे हैं, कोई मनहारी का दुकान खोलने में, कोई कुछ भी। क्यों? क्योंकि वे जो अपना जो समय था वो सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकारी कोचिंग संस्था में पैसा खर्च करते, माँ बाप उन्हें जो है जमीन भी जो था उसे बेचकर जब कोचिंग दिए ताकि वो पढ़े लिखे, और वो कोटा इतना हाई चल गया, इस वजह से वो जो है उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया, वो वहां पे हो नहीं पाया। और जिनका सब कुछ हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर आने में 5 साल लगता है। सोच लीजिए उन पर क्या बीतेगा। 5 साल में तो बच्चा स्कूल जाने लगता है। ऐसा नौबत आ गया है, और ये बिहार में ही आप देखेंगे। बाकी सारी जगह में हो जाए, सीबीआई जांच हो जाता है तुरंत। अभी देखिए केरल में ही एक चेन्नई का या तो कहीं साउथ का कोई पुलिस का था, कुछ केस में देखा था, 60 गार्ड के जरिए जो है वो मतलब कि वो कोचिंग में मतलब वो एग्जाम पास कर गया था, मतलब कि वो सेटिंग के जरिए पास हो गया। सब कुछ होने के बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट उन छात्रों को बोलता है कि ये जो है इसके चक्कर में जिसका भविष्य बर्बाद हुआ, इसका मतलब उसका लाइफ बर्बाद हुआ। देखिए उसे पेपर लीक करने वाले का अपराध खून करने वाले अपराध के बराबर माना जाता है, माना जाए ऐसा केरल के, ये मैं साउथ वाले जो है कुछ निकला था फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वहां पे बताया गया था कि जो पेपर लीक कर रहे हैं ना, उनका अपराध जो है मर्डर करने वाले अपराध के बराबर मनाता है। क्योंकि आप किसी के जीवन की उम्मीद को, जीवन की जो नींव को जो है हिला देते हैं, हिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहां पे देख सकते हैं कि जजमेंट किस तरह से लिया जाता है। और ये बिहार में जजमेंट कैसे होता है? जांच एजेंसी वही जांच एजेंसी है फ्रेंड। अभी जो आप देख रहे होंगे सचिवालय के एग्जाम में जो जांच एजेंसी लगी है, ये वही जांच एजेंसी है जो 67 बीपीएससी का एग्जाम में जो पार्टिसिपेट की थी। जो बीपीएससी के अंदर जो पेपर लीक अगर हुआ तो पेपर पे अंदर से नहीं खोजेगा कि बाहर से खोजेगा, जिसका कोई साथ जो पहले इन केस इन फ्यूचर कभी किए होंगे उन लोगों को पकड़ा जा रहा है फलना टकना बाहर। अब जैसे ही अंदर घुसे तो वो क्या हुआ उसका रिपोर्ट कुछ पता भी नहीं चला। और मेन सबसे बड़ा बात है कि इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल भी है। इतना कुछ हो रहा है मगर उन्हें तो राजनीति क्या हो रहा है वो दिखाने में। अब मेन जनता का भी इसमें अच्छा रोल है। आप उस चैनल को देख क्यों रहे हैं समझ में नहीं आता है।
जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग भेजते हैं सरकार को कि हमारी जरूरत, हमारी समस्याओं को संसद में उजागर कीजिए, संसद में बात खत्म कीजिए, मगर वो लोग मीडिया में बैठ के बातचीत खत्म कर सकते हैं। बातचीत करना है तो वो मीडिया में बातचीत खत्म करेंगे, मगर संसद में नहीं कर सकते। संसद में हल्ला हुल्ली करके खत्म हो जाएगा, मगर वो कभी नहीं करेंगे। मीडिया वाले भी वहां से उठा के बैठा देंगे मीडिया में कि भाई यहां बहस कीजिए। अब जब बहस ही करना था तो आप वहां पे संसद में क्यों नहीं किए? वहीं पर तो भेजा गया था। कितना कितना लाख करोड़ रुपया हर दिन खर्चा होता है उस संसद की बैठक में। अगर कोई चीज दिल्ली में हो ना, तुरंत बैठ जाएगा सब मीडिया वाले। क्यों? दिल्ली वाले इंसान है, बाकी सारे स्टेट वाले कोई इंसान नहीं है। अभी महिला का जो आप देख सुने होंगे कि मुंबई से आई थी, शरीर काटा गया, बिहार में भी तो कटा। कौन मारे? कहाँ हम कहीं में देखा कि न्यूज में कोई चर्चा भी है उसके बारे में? एक हेडलाइन में आया होगा, ऐसा ऐसा चीज होकर निकल गया। 100 बात की एक खबर, 10 मिनट में 15 खबर, 10 मिनट में 100 खबर। ऐसा ऐसा नौबत आ गया है। आगे क्या करूं समझ में नहीं आता है। कोरोना काल में किस तरह से छात्र पढ़े होंगे, 2 साल बर्बाद हुआ, फिर वो मोटिवेट होने के फिर बैठते हैं एग्जाम में, फिर पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। तो भाई तो एग्जाम ले क्यों रहे? बोल दीजिए कि पैसा है तो जॉब लो, पैसा नहीं है तो मत लो। इसी तरह से भ्रष्टाचार कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और हमारा भी चलता रहेगा, आपका भी चलता रहेगा। हम भी खाएंगे, आप भी खाओ। सिंपल सा बोलो तो क्यों उतना माथा सब लोग करेगा? अपना जो पूर्वज का जो खेती है, जमीन है, उसी में अब लगे रहेंगे। जो खेत जमीन को बेच कर फिर जाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है कि ऐसा सब बात है, फिर घूम के थक के घर आ जाते हैं, कोई उसका मतलब नहीं होता है। मैं तो 7 तारीख वाला गया था आंदोलन में, कहाँ कुछ हुआ? कुछ तो ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लगा कि होगा, मुझे तो नहीं लगता कि 500 से ज्यादा भी छात्र आए होंगे, और लास्ट तक तो वो भी नहीं लगता हमको लगता रुके होंगे। मेरा कुछ कारणवश मुझे निकलना पड़ गया था, क्योंकि मैं काफी दूर से आया था, तो मुझे ये नहीं मिल पाया था। और मुझे कुछ पता भी नहीं था उस जगह के बारे में कि कोई कजिन भी वगैरह रहते तो मैं वहां ठहर सकता था। तो फ्रेंड, जो हो रहा है गलत हो रहा है, सही करने की जिम्मेदारी हम ही लोग के ऊपर है, क्योंकि हम ही लोग चुनकर भेजते हैं, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें ना, हम ही लोग जो है देश का पिलर है। अगर जनता चाहेगी तो होगा। आप जैसे देख सकते हैं हरियाणा में, दिल्ली में जो आप देखे कि वो किसान लोग बैठे हुए थे, 1 साल से ज्यादा हो गया फ्रेंड, तब जाके वो लोग हटे। वो झुकना पड़ा सरकार को, तो हम ऐसा बनाना पड़ेगा फ्रेंड। मगर यहाँ पे क्या है, बरगराने वाले लोगों की कमी नहीं है। टैलेंट लोग ही बिगाड़ते हैं, बरगराते हैं कि भाई चलो कोई इसमें जाके कोई फायदा नहीं है, उस सब जाके क्या होगा, कुछ पढ़ लो, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तो यही करते करते तो हालत खराब हो गया सबका, कटअप जाता है हाय। जो जज्बा जुनून शुरू में ही रहता है फ्रेंड, लास्ट तक नहीं रहता है, ये आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। तो खैर फ्रेंड, वीडियो बड़ा ना हो जाए, छोटा ही वीडियो बनाते हैं। अब देखते हैं कब क्या होता है नहीं होता है। तो ये छोटा सा मेरा ये थॉट था फ्रेंड। अगर किसी को बुरा लग गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो धन्यवाद।